रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष मां। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि
राम रघुबर रक्षमा राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्षमा राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्षमा राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्षमा राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि मां राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्षमा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नआसु। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम।
हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्रादि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषितो महित्वैकिन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी चद्रणा ये न स्वः स्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य, पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोक लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। हे परम पिता परमात्मा, आप ही इस जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो। हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हों। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रतीये धामन्न धैर्ययन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंदित परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें।
ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिम विधेम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्यायुक्त धर्मयुक्त आप्त लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करानी कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति सब तजी भजन करऊं दिन राती। बंदाऊं गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवारु। सुकृति शाम्भूतान विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन्मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गान बस करनी। श्री गुरु पाद नख मानि गान ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। उगराही बिमला बिलोचन हिय के मिटाही दोष दुख भव रजनी के। सुजाहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। नाथ सकल साधन मैं हीना कीन्ही कृपा जानी जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन
चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स, गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो ना करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता और असल पथ पर पहुंचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री लाला जी साहेब। ओम श्री गुरुवे नमः। आज के इस अति पावन अवसर में हमें आदेश हुआ है कि एक लेख प्रस्तुत करें जो जनाब श्री पेशकार साहब जी के संबंध में, उनकी याद में, उनके बारे में कुछ आपके सामने एक झांकी सी प्रस्तुत करे। यह मेरा सौभाग्य है कि उस महाविभूति अति विनम्र साहब के बारे में मैं उस वृत्तांत को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो संत चरितावली द्वितीय पुष्प आत्मकथा परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज उर्फ श्री पेशकार साहिब जी के इस पुस्तक में जो राम रघुवर आश्रम से प्रकाशित हुई है, उसमें मैं एक छोटा सा हिस्सा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है भंडारा। यह ईस्टर की छुट्टी में होता है। खुशी खुशी भाई लोग चारों तरफ से आते हैं। श्री मुंशी मदन मोहन लाल जी के साथ एटा के भाई लोग आगरा, मैनपुरी, जिला जालौन, झांसी, जयपुर आदि स्थानों से भाई लोग पधारते हैं। न कोई शान न कोई शौकत। इसमें प्रेमी भाई एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि सगे भाई से कहीं बढ़कर। रेल या स्टेशन पर जो कोई भाई मिल जाता है वह एक दूसरे की प्रेम पूर्वक सेवा करता है। ऐसा प्रेम और एकता यहां देखने में आई जो वर्णन नहीं की जा सकती। महात्मा जी महाराज रात में हम लोगों के साथ जमीन पर लेटते और प्रातः 4 बजे सबको गंगा जी के किनारे ले जाते। वहीं स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट आते हैं। फिर सत्संग आरंभ होता है। सब लोग बराबर बैठ जाते हैं। छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं। जिसको जहां जगह मिल गई बैठ गया। हाँ, यह जरूर ख्याल रखता है कि किसी भाई को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सारा स्थान प्रेमियों से भर जाता है। सारा स्थान प्रेमियों से भर जाता है। महात्मा जी सत्संग कराते हैं और पूज्य श्रीमान चच्चा जी कभी निगरानी के लिए खड़े हो जाते हैं।
और कभी बैठकर सत्संग कराते हैं और यदि आज्ञा होती है तो गाना सुनाते हैं। महात्मा जी सत्संग कराते हैं और पूज्य श्रीमान चच्चा जी कभी निगरानी के लिए खड़े हो जाते हैं और कभी बैठकर सत्संग कराते हैं और यदि आज्ञा होती है तो गाना सुनाते हैं। सब प्रेमी भाई सुनकर समाधि मग्न हो जाते हैं और घंटों इसी तरह मग्न रहते हैं। जब श्री महाराज जी उनको खोलते हैं तब समाधि खुलती है। कुछ भाइयों की इसके बाद भी समाधि अवस्था कायम रहती है। इसके बाद प्रसाद के लड्डू बढ़ते हैं जिन्हें लोग बड़ी श्रद्धा से लेकर खाते हैं। इसके बाद श्रीमान जी का हुक्का आ जाता है और भाई लोग चारों ओर घेर कर बैठ जाते हैं तथा हंसी मजाक और तरह तरह की बातचीत के साथ साथ उपदेश और भेद की गुप्त बातें, प्रेम और भक्ति का वार्तालाप होता है। इसके बाद श्रीमान जी का हुक्का आ जाता है और भाई लोग चारों ओर घेर कर बैठ जाते हैं तथा हंसी मजाक और तरह तरह की बातचीत के साथ साथ उपदेश और भेद की गुप्त बातें, प्रेम और भक्ति का वार्तालाप होता है। लोग अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं जिससे प्रेमी भाइयों को बड़ा आनंद और ज्ञान में वृद्धि होती है। बीच में ठट्ठेबाजी भी होती है। उधर जिन भाइयों के सुपुर्द खाने पीने का प्रबंध है चित्त लगाकर अपने काम में लगे हैं और नियत समय पर हाथ जोड़कर और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि भोजन करने के लिए पधारिए। खाने में पक्के और कच्चे का अलग अलग प्रबंध है। जो भाई विशेषकर ब्राह्मण भाई पूर्णिया खाते हैं उनके लिए चौके का अलग अलग प्रबंध अपनी अपनी रुचि अनुसार रहता है और एक साथ मिलकर कच्ची या पक्की अलग प्रबंध होता है। भोजन साधारण दाल, एक तरकारी, चटनी और रायता खाने के बाद हर व्यक्ति अपना पत्तल और दोना फेंक देता है। अधिक प्रेमी भाई इस बात की भी कोशिश करते हैं कि सबके पत्तल दोने उठाकर फेंकें, परंतु यथाशक्ति कोई ऐसा नहीं करने देता। सब टोली बना बना कर बैठ जाते हैं और परस्पर वार्तालाप होता है। श्रीमान चच्चा जी महाराज को लोग हर समय चारों तरफ से घेरे रहते हैं और आप तन बदन की सुधि भूले हुए अंदर से लोगों को परमानंद का अमृत पिलाते हैं और बाहर से किस्सा कहानी सुनाते और हंसी दिल्लगी की बातों में उनको लगाए रहते हैं। श्रीमान चच्चा जी महाराज को लोग हर समय चारों तरफ से घेरे रहते हैं और आप तन बदन की सुधि भूले हुए अंदर से लोगों को परमानंद का अमृत पिलाते हैं और बाहर से किस्सा कहानी सुनाते और हंसी दिल्लगी की बातों में उनको लगाए रहते हैं, जिसके कारण किसी को अपने तन बदन का होश नहीं रहता है। कोई कुछ गुस्सा हो, शिकायत करे, नाराज हो, चच्चा जी की स्थिति प्रज्ञता में किंचित भी अंतर नहीं पड़ता। कोई कुछ गुस्सा हो,
शिकायत करे, नाराज हो। चच्चा जी की स्थिति प्रज्ञता में किंचित भी अंतर नहीं पड़ता। पहले तो चाहे जिस तरह जो कुछ कहे उसकी बात ठीक मानते हैं। हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमारी गलती और अपराध है। इसके बाद आगे बोलने और कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती और अंदर से उसकी शिकायत रफा करते जाते हैं। हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमारी गलती और अपराध है। इसके बाद आगे बोलने और कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती और अंदर से उसकी शिकायत रफा करते जाते हैं। किसी ने कहा, चच्चा महफिल कुछ गर्म हो जाए। तबला लाकर रख दिया, फौरन मंजूर है। गाना हो रहा है, चच्चा तबला बजा रहे हैं। लोग मस्त और मदहोश होकर लोटपोट हो रहे हैं। आपके गाने में अजीब मस्ती और मदहोशी पैदा हो जाती है और आनंद तो ऐसा बरसता कि बयान में नहीं आ सकता। इस तरह यह महफिलियत व मस्ती व आनंद के भंडारे में दिन गुजर गए कि पता ही नहीं चला। इस भंडारे में स्वामी ब्रह्मानंद एक विद्वान महात्मामय 3 महात्माओं के साथ पधारे। उनका श्रीमान लालाजी महाराज बड़ा सत्कार किया करते, उनको उठकर लेते और अपने आसन पर बैठाते थे। वह श्रीमान लालाजी का बड़ा अदब व लिहाज करते थे। रामायण की वह कथा जहाँ श्री रामचंद्र जी ऋषियों के आश्रम में गए और जैसा कुछ सत्कार किया गया वह सब मेरी दृष्टि में आ गया। मुनि रघुबीर परस्पर नवहीं, मुनि रघुबीर परस्पर नवहीं। श्री रामचंद्र जी महाराज दंडवत और प्रणाम करते हैं और ऋषि लोग उनकी स्तुति करते हैं। श्रीमान लाला जी के बहुत कहने पर भी उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया और फरमाया कि हम लोग तो आपके उपदेशामृत का पान करने को हाजिर हुए हैं। श्रीमान लाला जी के बहुत कहने पर भी उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया और फरमाया कि हम लोग तो आपके उपदेशामृत का पान करने को हाजिर हुए हैं। मैं सब भाइयों से मिलता जुलता रहा और निम्नांकित बातों पर वार्तालाप होता रहा जो किसी तरह जगह लिखी गई हैं, जो किसी जगह अलग लिखी गई हैं। गुरु की आवश्यकता, यहाँ पर जिस विद्या की शिक्षा दी जाती है उसके सिद्धांत क्या हैं, जिज्ञासु को क्या करना चाहिए, प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, इस विद्या के सीखने से क्या होता है, इस विद्या को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, इस संघ के सफलता का रहस्य, कामयाबी का राज क्या है, इस संघ के सफलता का रहस्य, कामयाबी का राज क्या है। सूरत किसको कहते हैं, सूरत किसको कहते हैं। यहाँ की शिक्षा की विशेषताएं अन्य संप्रदायों की अपेक्षा क्या हैं। मन इन व्यर्थ की उधेड़ बुनों में पड़ा था और रात रात भर इन्हीं सिद्धांतों को सुलझाने में अपना और दूसरों का समय व्यर्थ खोया करता था। लेकिन मेरा भाई आनंदामृत पान करने में अपना समय लगाता था। उसका हाल तो यह था, हम तो आजू जन्म फल पावा, करो सुनो जा कहाँ जो भावा। इस प्रकार भंडारे के 4 दिन बीत गए। प्रेमी लोग दुनिया को भूले हुए अमृत पान करते रहे और उनके नशे में सरशार और मस्त रहे।
अब जुदाई का समय आ गया। अपने अपने घरों की वापसी होने लगी। प्रेमी लोग एक दूसरे से मिले और प्रेम का प्याला भर भर कर रवाना हुए। हम लोग भी 2 दिन और रहकर घर को चले आए। पूज्य श्री चच्चा जी महाराज से सत्संग का मौका खूब रहा। इस भंडारा में श्रीमान गुरु जी महाराज और श्रीमान चच्चा जी महाराज के संबंध में बहुत से अद्भुत बातें और रिद्धियों सिद्धियों का भी हाल सुनने में आया, जिसमें मेरे भाई को बहुत श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं नवीन वेदांती ठहरा, इसलिए उनको अधिक महत्व नहीं दिया। मेरा विचार तो केवल यह था कि इस विद्या का प्रभाव उनकी जीवनी और उनकी अपनी सहनी रहनी तथा व्यवहार बर्ताव पर क्या पड़ा है। वाचक ज्ञानी और शास्त्रों के ज्ञाता पंडित तो मैंने बहुत देखे थे, लेकिन असली ज्ञानी और योगी आपके बराबर का अब तक मुझको नहीं मिला था। अतः इनमें और उनमें क्या अंतर है, यही मैं देखा करता था। इस बीच में जो कुछ भी समझ सका वह यही कि आपकी दशा बिल्कुल गीता में दी हुई है, स्थिति प्रज्ञ दशा से मिलती जुलती हुई है। यथार्थ में स्थित प्रज्ञ अवस्था में मनुष्य कैसे रहता है, यह आपके जीवन से समझ में आई। हम दोनों भाई घर को वापस हुए। हमारे भाई का झुकाव त्याग और भक्ति की ओर पहले से ही था। एक दिन रात में तुलसी कृत रामायण का पाठ कर डालते थे। एक दिन रात में तुलसी कृत रामायण का पाठ कर डालते थे। नाम जप में बड़ी श्रद्धा थी और उसमें और भी 4 चांद लग गए। उनसे मुझे हर समय भय लगा रहता था कि न जाने कब घर बार छोड़कर जंगल की राह लें। विशेषकर ऐसे अवसर पर जब मेरे इकलौते लड़के के शरीर त्याग का उनको अत्यंत शोक था। श्री गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को ऐसी शांति पैदा हुई कि इस दुख और शोक का ख्याल दिल में बाकी न रहा और बजाय दुनिया से भागने के दुनिया में रहकर विरक्ति के साथ जीवन को ईश्वर की ओर लगाने का उपाय मिल गया और सबसे नाता तोड़कर मालिक के चरणों में मन लगाने का भाव जागृत हो गया। स्त्री बच्चों सगे संबंधियों हित मित्रों से प्रेम उनका समझकर करने की तरकीब हाथ आई। संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि सिर का सारा बोझ उतर गया और सारी जिम्मेदारी जाती रही। बस अब यह समझ में आया कि सब परिवार मालिक का है और हम उसके बंदे हैं। त्याग के बजाय वैराग्य और संन्यास के बजाय गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता का उपदेश मिला। सब तज हर भज के बजाय गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता का उपदेश मिला। सब कर हरि भज का अभ्यास दिल में बैठने लगा। सब कर हरि भज का अभ्यास दिल में बैठने लगा। तात्पर्य यह कि बिल्कुल उल्ट धार हो गई। अब तक दुनिया के काम बोझ मालूम होते थे, स्त्री और पुत्र तथा परिवार में बंधन समझते थे। यहाँ की शिक्षा यह मालूम हुई कि यह सब ड्यूटी समझकर करो, यह सब ड्यूटी समझकर करो। अब तक अपने को मालिक समझते थे, अब मालिक के सेवक बनकर काम करो। अब तक अपने को मालिक समझते थे, अब मालिक के सेवक बनकर काम करो। स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह का असली अर्थ समझ में आया। मैं उरई से अपने परिवार समेत अपने जगह पर सहारनपुर रवाना हुआ और मेरा भाई झांसी
घर से इतनी दूर होने पर भी दिल में काफी शांति पाता और दिल में उत्साह और मालिक के लिए चरणों में प्रेम की लहरें दौड़ लगाती हुई मालूम पड़ने लगीं और श्री गुरु महाराज की ओर एक विशेष प्रेम और श्री गुरु महाराज की ओर एक विशेष प्रेम। इसके पहले कि मैं कुछ और कहूँ, लोगों की ख्वाहिश के अनुसार मैंने जो कुछ आपके श्री चरणों में बैठकर मालूम किया और सत्संग में भाई लोगों से समझा बूझा, उसको भंडारा का प्रसाद स्वरूप पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूँ। इस विचार से नहीं कि यह अटल सिद्धांत है, क्योंकि ऐसा ख्याल करना तो मुझसे तुच्छ और अज्ञानी के लिए घोर अज्ञान है, बल्कि एक नादान बालक की तरह बड़ों के सामने अपने विचारों को इसलिए पेश करता हूँ ताकि गुरुजन इसकी कमी को पूरा कर दें और अशुद्धियों को ठीक कर दें, जिससे हम सबको लाभ हो। जय श्री राम। कारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर युग में, त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग तरह की रहनी सहनी और अलग अलग तरह का पूजा पाठ रहा। हमारे गुरुजन ने कलयुग में किस तरीके से रहना सहना करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, इसको बड़ी सरलता से पिरोया है। और भक्ति मार्ग पर आओ पुस्तक का एक सारांश है, सागर के अनमोल मोती, जो कि ललन बाबा ने बड़ी मेहनत से इनको पिरोया है। तो ये एक शॉर्ट रिवीज़न के तौर पे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार रिवीजन करना भी ज़रूरी रहता है, तो इसलिए मैं एक सारांश में सबके सामने ये कुछ पॉइंट्स प्रस्तुत करता हूँ। गुरु नाम कैसे लीजिए? 2 अक्षर गुरु वाला मंत्र सब मंत्रों का राजा है। गुरु गुरु रटने से उनकी शक्ल, उनकी बातें, उनका रहन सहन सब सामने आ जाता है। एक गुरु द्वारा बताया गया नाम, जैसे गुरु ने राम नाम जपने को कहा तो राम नाम जपो, परंतु मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राम जाने गुरु को, गुरु जाने राम को, हम तो बस नाम जपने में लगे रहें। यदि मन भटकता है, इसके माने संशय और भ्रम बने हुए हैं। संशय माने डाउट, हेजिटेशन एंड सेल्फ विशेस। भ्रम यह है कि उसकी चीज़ों को हम अपना समझ लें, जबकि सब उसका है, अपना कुछ नहीं। स्वयं को पात्र बनाएं, इसके लिए जरूरी है इंद्रियां संयम, मतलब बुरा मत देखो, मत सुनो, मत कहो। आज्ञा पालन, माँ और गुरु की आज्ञा का पालन करो। सेवा, एक पुरुष एक प्रकृति, बीच में हनुमान। आज्ञा पालन के साथ विनम्रता, दीनता और अधीनता। स्वार्थ को अवॉइड करें, सेवा में लग जाएं। रामायण गीता पढ़ो, कंसंट्रेशन टुवर्ड्स वन। या फिर राम नाम को पकड़ लें, यह स्वयं में ही सिद्ध मंत्र है, सेल्फ सफिशिएंट है, इसी में लग जाएं, बेड़ा पार हो जाएगा। सब अलॉटेड है। यह भेद नाम जप से ही समझ में आ सकता है। जीवन निर्वाह का ये कॉन्क्लूजन है, पुकार लगाते रहो बस। कर्तव्य ही उसकी सेवा है और सेवा ही उसकी पूजा है। ड्यूटी इज़ दाई ड्यूटी, सर्विस इज़ दाई मोटो। माँ की सेवा करना ईश्वर सेवा के समान है, सबसे टॉप की भक्ति है। निज कृपा करनी होगी, याद तन और मन दोनों से करना चाहिए। कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, सब कुछ उसी का है, वही करने वाला है, वही कर रहा है, हम कुछ नहीं हैं। विधि निषेध समझ लो, नांजिस और गैर की सोबत से बचो। अपने आप को खाली करके बैठो, जहाँ बैठे हो हर जगह राम है, फिर सब जगह आराम ही आराम है। कर्म का साथी कोई नहीं, जन के साथी हैं माँ बाप। भोगों का कोई अंत नहीं है, करे कोई भरे कोई। सादा जीवन, उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग मतलब
स्वभाव में सरलता, मन में कुटिलता का ना होना, हाई थिंकिंग, सब कुछ परमात्मा का है, उसी की मर्जी से हो रहा है। इसे फॉलो अप करने के 3 सिद्धांत हैं, इसे स्वीकार कर लें। हान लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। दूसरा, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रही है, जो बोया है वह काट रहे हैं। तीसरा, सब अलॉटेड है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस पर कायम हो जाएं, धारणा ध्यान समाधि अपने आप आ जाएगा। कर्तव्य करके मान लें, होए सोई जो राम रचि राखा। इस अभ्यास से और सेवा व अतिथि सत्कार से आंतरिक प्रसन्नता आती है। सबके साथ जीवन प्रेम में हो जाएगा, सहन शक्ति बढ़ेगी। यदि आंतरिक प्रसन्नता है तो समझो ही इज प्रेजेंट। वह चैतन्य है, सत्य है, जो उसे ढूंढते हैं वह उसके पास पहुंच जाता है। जहां उसे अपना मिल जाता है वहां उसका चित्त राहत पा लेता है। फिर तो बस आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद की यही परिभाषा है। जो कुछ हमें हाई थिंकिंग पर कायम रहने में मदद करे वह जायज है, उचित है। जो हमें उससे डेविएट करे वह नाजायज है, अनुचित है। यही विधि निषेध है। सेवा में ही कनेक्शन जुड़ता है जिंदगी में, और जिंदगी के बाद भी आदमी जब उसकी याद में जुड़ा रहता है तो उसे सब प्राप्त हो जाता है। जिंदगी पार करने का एक ही साधन है। हाई थिंकिंग के सामने नाजिस नहीं ठहर सकता, अतः उसे दृढ़ करें। सब परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है, सब उसी की दया से हो रहा है, हम तो एक जरिया मात्र हैं। सत्संग भी एक सीखने की पाठशाला है, सत्संग भी एक लर्निंग स्कूल है। जीवन में सरलता लाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। भक्ति में भी सिर्फ अनुशासन चाहिए, जो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग के द्वारा आदमी बिना कुछ कहे अपने आप अनुशासन सीख जाता है। इसलिए कहा गया है सत्संग इज अ लर्निंग स्कूल। इट स्टार्ट्स विद इन द फैमिली। पहले घर में सबसे मीठा व्यवहार करें, बाहर खुद ब खुद हो जाएगा। अन्यथा नकलीपन रहेगा तो चिर स्थायी नहीं होगा। दुनिया से बैर करें क्योंकि युग बदल रहा है, सब परेशान हैं। हाय हाय करना छोड़कर संतोष से रहें। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने आप को बदलने का प्रयास करें। सहज स्नेह प्रेम करने से राम स्वयं आकर बस जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिना किसी बनावट के। तुम भी राम, सब में राम, ऐसी फीलिंग होती चाहिए। सिया राम है सबके दिल में, फिर काहे का झगड़ा। सबके साथ मित्र की तरह रहो, मित्र गुण अवगुण नहीं देखते। यह भक्ति की बात है, सिखाने से नहीं आती है। सब कुछ परमात्मा का है। यह अभ्यास होने पर ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसे स्वीकारते ही सब ठीक हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, सिखाने के से नहीं आती। इसके लिए अनुशासन व सेवा आवश्यक है। गुरु अनुशासन सिखाने आते हैं। हमारा गुरु तो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग को होना चाहिए। गृहस्थी भी भक्ति है। घर में शांति बनाए रखना, कोई खटपट नहीं, घर में कलेश नहीं, एक दूसरे की बात न सुनना न सहना, दिस इज सोशल क्राइम। अच्छे कार्य का फल अच्छा ही होता है, बस खुद करता ना बने। परहेज से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे नीच कार्य है। गुरुद्वारा हमारा हृदय होना चाहिए। ईश्वर देखता है उस दिल के अंदर कौन खुन्नस ना हो। जो चीज़ हमें राम नाम से अलग करे उसे हटाना ही चाहिए, तभी अभ्यास संभव है। इंसान को अपने गुण और अवगुण को देखना जरूरी है, तभी अभ्यास होगा। भक्ति मार्ग में रामचरित को प्रसन्न मन से सुने समझें, बस इतनी सी श्रृंखला। जब संशय भ्रम सब जाए तब गुरु मिलता है। जब कोई बात अभ्यास करने के लिए छोड़नी है तो तकलीफ होगी, उस तकलीफ को सहना होगा, यही तो अभ्यास है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जब तक संतोष नहीं हो तो अध्यात्म की बात ना करें। फैमिली में ही क्वेरल क्रिएट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जब तक संतोष नहीं होगा
you cannot do anything good to others. भक्ति मार्ग पर संतोष टॉप की भक्ति है। संतोष ही परमात्मा है, इसी में प्रसन्नता है। इसी को कहते हैं जाय विधि राखे राम ताही विधि रहिए। संतोष लाने के लिए रूहानियत, अनुशासन, तप या बुजुर्गों का सहारा लेना होता है। जब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सब तरह से संतोष हो जाता है, फिर क्या, मनवा बेपरवाह, यही सबसे बड़ी पूजा है। समझो जीवन सफल हो गया। दीपावली के अनार से जैसे चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से ईश्वर ने एक बार में ही सब कुछ डाल दिया। जो चाहो सो ले लो और फिर अपने कर्म भोगो, इसे कुछ लेना देना नहीं है। संतोष का अभ्यास करो, फिर उसे व्यवहार में लाओ। जीवन काल को पूरा करने के लिए इतना काफ़ी है। प्रसन्नता पूर्वक सेटिस्फाइड रहें ताकि हंसते हुए निकले दम। संतोष के बिना पूजा में मन नहीं लगेगा। यह लाओ वह लाओ, अब असंतोषी की मांग रहती है। जिसमें संतोष की मति पहले से ही है, वह गुरु की बात तुरंत मानता है, अन्यथा अभ्यास नहीं करेगा। यदि कुछ नहीं बन पड़ता तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, उससे अपने आप ही डेवलप करते चले जाओगे। प्रथम दृष्टि का प्रेम, बिनु हरि भजन न जाहे कलेस। साधन बहुत से हैं, जैसे प्रार्थना करो और दीन बन जाओ, इसी से परम विश्राम मिलता है। कीप योर सेल्फ ऑन द लेफ्ट, सेफ रहोगे। इसी तरह प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग भी साधन है, जो आसानी से सब ठीक कर देता है। शुरू से जिसने सूरज शब्द का अभ्यास किया और फिर वह उड़ने लगता है, दो तरीके हैं। बिल्ली के बच्चे जैसा समर्पण, यानी खुद को गुरु के हवाले कर दो, या बंदर के बच्चे के जैसे माँ को पकड़ने का अभ्यास करो। दोनों चीज़ें ना हो तो फिर सत्संग से गहरा लगाव करो। बराबर याद आवे सूरत, ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लगते हैं। लगाव को मालिक से जोड़ लें, चैन ना आवे। सत्संग में आने पर जो नहीं कर सकता वो करने लगता है, और जो छोड़ना चाहिए वो अपने आप छूट जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सत्संग की यही महिमा अपार है। कभी कभी नेचुरल वेज में हो जाता है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट। सत्संग से अटैचमेंट रखो, मुद मंगल मूला है। चैन आ जावेगा, वह परम सुख है। यही परमात्मा की देन है, वह उसी में समाया है। जय गुरुदेव। होगी मॉर्निंग में, फिर उसके बाद में पठन पाठन का कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब समाधि जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के जीवन के विषय में कुछ थोड़ी सी बातें हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और मुख्य उद्देश्य तो आज हमारा ये था पहले कि हम सत्संग में अनुशासन की बातचीत करेंगे, परंतु समयाभाव के कारण इसको अभी अगले किसी समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। और इस समय हम केवल गुरु महाराज डॉक्टर रामनारायण साहब के बारे में कुछ बातें आपके साथ में साझा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष हम सब परम संत समर्थ सद्गुरु डॉक्टर रामनारायण साहब की पुण्य स्मृति में 53वें वार्षिक उत्सव पर या वार्षिक भंडारे पर एकत्र हुए हैं। साधकगण अपने बुजुर्गों व संतों के यश का स्मरण करने हेतु भंडारों का आयोजन करते हैं। ऐसे सत्संगों में शामिल होकर सैकड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। गुरु के सानिध्य से ही साधक का विवेक जागृत होता है और उसे ये एहसास होता है कि मनुष्य जीवन में सत्कर्म करते हुए परहित में ही संलग्न हो जाना चाहिए। संत समागम से ही ये लाभ संभव है, और इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कुछ आन, हर बिना न सो हो सो गावें वेद पुराण। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो इस अनूठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अब हम श्रद्धांजलि के रूप में
कुछ एक बातें परम पूज्य डॉक्टर साहब के जीवन के विषय में व्यक्त करते हैं। आशा है आप सब इसे सुनकर लाभान्वित होंगे। उनके परिवार के बारे में एक दोहा है कि सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को कह रहे हैं कि हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। ऐसे ही पवित्र कायस्थ कुल में अनन्य राम भक्त परम पूज्य परम संत डॉक्टर राम नारायण जी का जन्म हुआ, जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन पूरा करके 537 आनंद बाग कानपुर को पूज्य पिता व परिवार के साथ अपनी कर्म भूमि बनाया। एक चिकित्सक के रूप में जीवन पर्यंत मानव जाति की सेवा के लिए तन मन धन से समर्पित रहे। आप सब जानते हैं कि किस तरह उनकी पहली भेंट परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज श्री पूज्य चचा जी से हुई थी। जुलाई सन 1928 से लेकर 7 जून 1947 लगभग 20 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा में पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण भाव से लगे रहे। परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 से 1971 तक यानी 24 वर्षों तक आपने आध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार व श्री पूज्य चचा जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। जीवन में 44 वर्षों के तप व साधना का ही फल है कि सैकड़ों लोगों के जीवन की दिशाओं को बदलकर आपने उन्हें सन्मार्ग पर लगाया। सन 1971 में आपके निर्माण के बाद आज भी पिछले 53 वर्षों से 14, 15, 16 दिसंबर को श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा उनकी याद में प्रतिवर्ष वार्षिक भंडारे का आयोजन निर्बाध रूप से चल रहा है। ये सब गुरुजनों की दया व कृपा का ही परिणाम है। संत मत के सिद्धांतों को आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में उतारने के साथ साथ जिज्ञासुओं को संतों की शिक्षाओं से अवगत कराना ही श्री राम रघुबर आश्रम का या उनके अनुयायियों का परम उद्देश्य है। आज वर्ष 2024 में कुछ गिने चुने लोग, मैं कहूँगा कि वे सौभाग्यशाली लोग ही शेष हैं जिन्हें परम पूज्य डॉक्टर साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली के 12वें पुष्प के प्रथम खंड में भक्तों के उद्गार शीर्षक के अंतर्गत श्रद्धांजलि के रूप में कुछ भाई बहनों ने अपनी अपनी भावनाओं को जीवन में घटित अविस्मरणीय भावनाओं को उल्लेख किया है, जिससे इस अनूठे भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं मिलती हैं। हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य डॉक्टर साहब के साथ सबसे लंबा समय व्यतीत करने वालों में हमारे वरिष्ठतम एवं पूज्य डॉक्टर RN कपूर श्री रघु भैया जी आज हम सबके पथ प्रदर्शक के रूप में 93 वर्ष की आयु में भी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और उनका हम सबके ऊपर वरद हस्त है। इससे पूर्व परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा विशंबर प्रसाद जी श्री पूज्य भाई साहब जी ने श्री पूज्य डॉक्टर साहब के निर्माण के बाद सन 1971 से 2016 यानी 45 वर्षों तक श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा संचालित सभी भंडारों व अन्य कार्यक्रमों में अभूतपूर्व भूमिका निभाकर जिस तरह इस बगिया को सींचकर पुष्पों से पल्लवित किया है वो हम सभी ने देखा है। उन दिनों की
अविस्मरणीय रौनक आज भी हमारे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। हम सब जानते हैं इस बात को। आज के दिन हम परम पूज्य परम संत महात्मा अचल बिहारी जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा व लगन से परम पूज्य डॉक्टर साहब के निर्वाण के बाद सभी सत्संगी भाई बहनों को संगठित रखने में अपना भरपूर योगदान किया। उन्होंने देशाटन किया, लोगों के घरों पर गए और उन्हें इस मार्ग पर चलने की अनूठी प्रेरणा दी। इसी के फलस्वरूप आज भी सब भाई बहनों में प्रेम की गंगा प्रवाहित हो रही है। सभी बुजुर्गों के प्रति श्रद्धापूर्वक अपने सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोगों को ये विनय करना है कि वे सदैव हम सबका मार्ग प्रशस्त करते हुए कृपा की अपनी दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम सब अनुशासित होकर संत मत के सिद्धांतों पर चल सकें। परम पूज्य डॉक्टर साहब के जीवन से जुड़ी हुई बातों और श्रद्धांजलि के बाद अब हम उनके जीवन के उस पहलू की चर्चा करना चाहते हैं जिसे वे जीवन में सफलता का मंत्र मानते थे, और वो है अनुशासन, जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। उनके गंभीर व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति उनके समक्ष पहुंचते ही स्वयं ही संयमित हो जाता। सत्संग में समय की पाबंदी से लेकर जीवन की नियमित दिनचर्या, प्रतिदिन की डायरी पर वे बहुत जोर देते थे। वे हमेशा कहते कि हमें सत्संग के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। धारणा, ध्यान और समाधि के लिए ये नितांत आवश्यक है। यदि हम ये नहीं करते तो फिर अदब कैसे सीखेंगे। कोई भी समाज, कोई भी संगठन या परिवार बिना अनुशासन के सुचारू रूप से नहीं चल सकता। फिर सत्संग में जहाँ हम आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अनुशासन की महत्ता सर्वोपरि होती है। भक्ति भी अनुशासन है। इसी कारण भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को भक्ति का पाठ पढ़ाते समय सर्वप्रथम यही कहा था कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। इस विषय पर संत मत के साधकों पर जो सबसे बड़ा उपकार किया है वो हमारे परम पूज्य श्री शिव नारायण दास गांधी जी ने किया, जिन्होंने श्री पूज्य चचा जी महाराज की अमूल्य वाणी को प्रतिदिन लिख कर रखा और उसे फिर परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहब को उचित पात्र समझकर सौंप दिया। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने सभी उपदेशों को उन्हीं के शब्दों में विषयानुसार संकलित करके राम रघुवर आश्रम द्वारा सन 1961 में पहली बार पीयूष वाणी शीर्षक से इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया। आपको जानकर इस बात का ताज्जुब होगा कि तब से लेके आज तक इसके 9 संस्करण, बराबर 61 से लेके 2019 में 9वां संस्करण इसका प्रकाशित हो चुका है। तो ये जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है हमारे सिलसिले की, ये गीता और रामायण के समान है। इसमें महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के तमाम उपदेशों को संकलित किया गया है। उनकी रहनी सहनी से लेकर के अनुशासन की तमाम बातें इसके अंदर हैं। इससे पहले प्रथम पुष्प में श्री रघुवर चरितामृत जो डॉक्टर साहब ने ये लिखवाई थी पुस्तक, इसके अंदर भी अनुशासन संबंधी बहुत सी बातें हैं जिन्हें पढ़ करके हम लोगों को उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुशासन के विषय पर गंभीरता से विचार करने पर यही समझ में आया कि पीयूष वाणी श्री रघुवर चरितामृत के अतिरिक्त परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी द्वारा लिखित जीवन चरित्र, ये पुस्तक हमारे पास यहाँ पर नहीं है, नहीं तो हम आपको जरूर बताते। ये पुस्तक भी अपने आप में गागर में सागर के समान है। इसके अलावा परम पूज्य डॉक्टर हरनारायण सक्सेना द्वारा लिखित
एक पुस्तक है साधना पद्धति, और सिलसिले के अनेक अमूल्य पुस्तकों में बुजुर्गों के श्रीमुख से जो बातें अनुशासन के विषय में कही गई, उसे डॉक्टर साहब की इस पुस्तक जो कि 12वां पुष्प है, ये इसके अंदर 6वें अध्याय में उन सब चीज़ों को संजोया गया है। विषयवार उसके अंदर 6वें विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से उसमें संकलित करने का प्रयास किया गया है। अब आज इसका वक्त नहीं है कि उनको, लेकिन हम सबसे ये विनम्र निवेदन अवश्य करेंगे कि भाई एक बार कम से कम आप उन सब बातों को पढ़िए। पढ़ के तब समझ में आएगा कि हम कितना उन बातों पर फॉलो कर रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। अभी भैया हमसे बहुत सी बातें यहाँ कहना चाह रहे थे, कह रहे थे, वो मुखर होके बोलते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन सब चीज़ें अनुभव भी करते हैं और सब चीज़ों चाहते हैं कि सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलें। तो वो जो शीर्षक इसके अंदर 6वें अध्याय में हैं, उन शीर्षकों पर कृपया सब लोग एक एक बार ध्यान दें। अगर पुस्तक नहीं है तो पुस्तक ले लें। इसका एक सहयोग राशि आपको मालूम है मात्र 50 रुपये रखा गया है, इसी वास्ते ताकि सबके घरों में इस पुस्तक का होना अति अनिवार्य जैसा है। इसमें दुर्लभ चित्र हैं जो चित्र कहीं देखने को अब नहीं मिलते हैं। वो हमारी मधु जी ने हमको प्रोवाइड किया है, कुछ संगीता जी ने हमको प्रोवाइड किए, तब जा कर के उनको इसमें संकलित किया जा सका है परिवार के। तो खैर वो सब बातें अपनी जगह पर हैं। बस इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा और ये चाहता हूँ कि अपने परिवार में सब लोग खूब फलें फूलें और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। और गुरुजनों की कृपा तो हमेशा बनी ही है और बनी रहेगी। बस केवल हमको उनकी ओर एक बार निगाह डालनी है, उनकी ओर हमें अपना मुख करना है और फिर आप देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, पग पग पर हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं और हम निर्वाध रूप से अपने जीवन में अग्रसर होते चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं है। अपने मन में पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ आइए हम सब मिल करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन हृदय में अर्पित करें और ये बात का प्रण लें कि हम जो है उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। एक बात, अंतिम बात बस ये कहना जरूर चाहूँगा कि मैं अपने गुरु कृपा नामक एक इसके अंदर हमारे उसमें है, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप है एक, जिसमें कि राम रघुवर आश्रम के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से 55-56 लोग हैं शायद, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। उसके अलावा भी बहुत से लोग उसके मेंबर्स हैं और सब अपने अपने विचार उसमें रखते रहते हैं। परंतु ये बड़े दुख की बात है कि जब साल में केवल 2 भंडारे हमारे यहाँ हो रहे हैं, अब नहीं, पहले तो कितने कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो 56-57 लोग भी नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ही देख करके थोड़ा सा वो लगता है कि जब हम इतने ज्ञान की बातें रोज़ाना हम उसमें परोसते हैं और इसके अलावा रोज़ाना जय श्री राम करते हैं, शुभेच्छा व्यक्त करते हैं, तो भाई आओ ना, एक बार आओ, मिलो जुलो, गले लगो और एक प्रेम की धारा बहाओ सब लोग मिल करके। जब सब मिल करके करोगे तभी ये नदियाँ आगे बढ़ेगी और अंत में तो जा करके सागर में मिलना ही है अपन सबको। इतना कह करके मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। तेरा 2 दिन का है ये रैन बसेरा, 2 दिन का है ये रैन बसेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। 5 तत्व की बनी तेरी काया, 5 तत्व की बनी तेरी काया, काया में है प्रभु तू समाया, काया में
प्रभु तू समाया, उसे पूजने को कहीं और न जाना। भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, इसमें हुआ है तू इतना दीवाना, इसमें हुआ है तू इतना दीवाना। आज है तेरा कल का नहीं ठिकाना। भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। भज ले प्रभु को एक दिन तो है जाना। जीवन को यदि सफल बनाना, भज ले प्रभु को एक दिन तो